बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये करेक्शन का सेकंड वाला लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर था करेक्शन का वो अपलोड कर दिया हुआ है। ये बेसिकली नाउन की करेक्शन है। तो पहला वाला जो लेक्चर था सेट 1, उसमें हमारे पहले 10 सेंटेंस जो थे वो इंक्लूड थे, शामिल थे। अब हम उससे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो आगे वाला वो फिक्र है वो है कीप हिम एट लेंथ ऑफ 4 मीटर्स। तो बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन है जो कि फिक्स एक्सप्रेशन है। कीप हिम एट द लेंथ होता है। तो हमारे जो राइटर ऑप्शन है कीप हिम एट द लेंथ, तो इसके साथ द जो आपका आर्टिकल है वो इस्तेमाल होगा। आगे वाला फिक्रा, पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट। अगर तो हम पॉलिटिक्स को किसी बंदे के साथ एसोसिएट करते हैं, मीन्स कि अगर पॉलिटिक्स एज ए प्रोफेशन यूज होती है तो उसके बाद जो आपका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। जिस तरह से पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम कहें ना कि हिज पॉलिटिक्स, किसी बंदे की सियासत, तो फिर उसके बाद जो आपका जो वर्ब आएगा वो जमा आएगा, आर आएगा। अगर यहाँ पे होता ना हिज पॉलिटिक्स, फिर आर आना था। लेकिन अगर पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट एज ए प्रोफेशन यूज होता है तो फिर उसके बाद इज आता है। तो राइट ऑप्शन पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट। आगे वाला फिक्रा जो है हिज मैथमेटिक्स हैज फ्लोरिश्ड। ये सिमिलरली ऊपर वाला फिक्रे की तरह का ही है। अगर तो मैथमेटिक्स को हम एज ए सब्जेक्ट लेते तो फिर इसके बाद जो वर्ब आना था वो सिंगल आना था। जिस तरह से मैथमेटिक्स हैज मैनी फीचर्स, कि मैथ की कई फीचर्स हैं, कई करेक्टरिस्टिक हैं। तो फिर अगर तो मैथमेटिक्स को हम एज ए सब्जेक्ट लेते तो उसके बाद जो वर्ब आना था वो सिंगुलर आना था। लेकिन यहाँ पे हिज मैथमेटिक्स मीन्स कि इसको हम किसी बंदे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। जब हम इसको किसी बंदे के साथ एसोसिएट करेंगे तो उसके बाद जो आपका जो वर्ब आएगा वो जमा आएगा। हिज मैथमेटिक्स हैव फ्लोरिश्ड, ये आपकी राइट ऑप्शन है। द अर्थ इज स्टेशनरी। बेसिकली ये जो स्टेशनरी है ये स्टेशनरी बुक्स वाला, नोटबुक्स वाला, शार्पनर वाला है। मतलब कि जो स्टेशनरी की जो चीज़ें होती है जिसमें बुक्स आपकी शामिल है, नोटबुक्स शामिल हैं, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन जो दूसरा जो स्टेशनरी जो कि अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है वो ये वाला है, STATIONARY वाला। ERY वाला नहीं है, ARY वाला है। तो राइट ऑप्शन है द अर्थ इज स्टेशनरी। आगे शी बॉट सम स्टेशनरीज। तो यहाँ पे स्टेशनरीज का मीन स्टैटिक्स है। तो जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे जो स्टेशनरी है ना, इसका मतलब साकन वाला है, मतलब कि जो जमीन के लिए इस्तेमाल हुआ था। शी बॉट सम स्टेशनरी, तो जो नोटबुक के लिए इस्तेमाल होता है ना, नोटबुक्स के लिए, बुक्स के लिए, वो ERY वाला है। शी बॉट सम स्टेशनरी, उसने कुछ स्टेशनरी की जो चीजें थी वो खरीदी। ये बड़ा अहम फिक्र आगे वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट फिक्र है और बड़ी बार ये बोर्ड के पेपर में रिपीट हुआ है। द सीनरीज ऑफ मरी आर वंडरफुल। पहली बात तो ये है कि जो सीनरी होती है उसकी जमा नहीं होती, SCENERY वो वाले स्पेलिंग होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे IES मतलब कि जमा वाली फॉर्म लिखी हुई है। तो सीनरीज की जमा नहीं होती, सीनरी एज ए सिंगुलर ट्रीट होता है। और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। द सीनरी ऑफ मरी आर वंडरफुल नहीं होगा बल्कि इज वंडरफुल होगा। सीनरी की जमा नहीं होती और उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, क्योंकि सीनरी की जमा वाली जो प्लूरल फॉर्म है वो नहीं है। उसके बाद ये आगे वाला फिक्रा, ये भी बड़ा ही अहम फिक्रा है। He gave me a 10 rupees note। तो बेसिकली 10 रुपी नोट ये आपका कंपाउंड नाउन है। जब कोई आप कंपाउंड नाउन लगाते हैं तो उसके साथ फिर रुपी के साथ आपने S नहीं लगाना। He gave me a 10 रुपी आएगा, S इसके साथ नहीं आएगा। तो जो राइट ऑप्शन है ये बनती है He gave me a 10 रुपी नोट्स। कंपाउंड होना आपका 10 रुपी नोट्स। आगे वाला फिक्रा ये बड़ा ही अहम फिक्रा है और बहुत बार ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। 10 feet walk is a necessity। तो इसमें जो आपका जो वॉक है ना वो नाउन है, 10 और जो फीट है ना ये क्वालिफायर है। जो आपका यहाँ पे नाउन है वो वॉक है और जो 10 और जो फीट है